learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह ताहा आयत 96। कौला बसुरतु, उसने कहा मैंने देखा, बिमालम यबसुरु बिही, जिसको उन्होंने नहीं देखा। फ़कबज़तु, बस मुट्ठी भर ली मैंने, कब्ज़तन एक मुट्ठी, मिन आसिर रसूली, रसूल के नक्शे कदम की। फ़नबज़तुहा, तो डाल दिया मैंने उसे। व कज़ालिका सव्वलत ली नफ्सी, और इसी तरह मेरे नफ्स ने मेरे लिए खुशनुमा बना दिया। सामरी ने मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब देते हुए कहा कि मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा था जबकि वो घोड़े पर सवार थे, तो मैंने उनके घोड़े के खुर के निशान से एक मुट्ठी मट्टी उठा ली और बनी इसराइल के जेवरात पर डाल दी और उससे बछड़े का बुत बनाया जिसकी आवाज थी। सामरी के बकौल बछड़े की मट्टी में कुछ मौजज़ाना असरात थे। जो ही उससे जेवरात या बछड़े पर डाला गया तो उसमें से आवाज आने लगी जो सबके लिए फितने का बाइस बन गई। और इसी तरह मेरे नफ्स ने मुझे कुछ ऐसे ही समझाया था कि मैं मट्टी की मुट्ठी उठाकर जेवरात पर डाल दूं। इस तरह से वो कुछ हो गया जो आपके सामने है। सामरी ने ये उज़र घड़ा ताकि अपनी हरकत के नताइज से बच जाए। उसने अपनी हरकत को तकद्दुस का रंग देकर मामले को रसूल के नक्शे कदम से लगा दिया। कौला फज़हब, कहा कि फिर जाओ। फ़इन्ना लका, तो बेशक तेरे लिए है, फिल हयाती, जिंदगी में, अंतकूला, कि तू कहता रहे, ला मिसासा, ना छूना, व इन्ना लका मौइदन, और यकीनन तेरे लिए एक वादा है, लन तुखलफहु, जो तुझसे कतन टाला नहीं जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से कहा कि यहाँ से चले जाओ और हमसे दूर हो जाओ। जैसे तुमने मट्टी ली जिसका लेना और छूना तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं था, उसी तरह दुनिया में तुम्हारे लिए सज़ा है कि कहते रहो मुझे ना छूना। तुम्हारे लिए ऐसी सज़ा है कि कोई तेरे करीब नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो तुम खुद पुकार उठोगे कि मेरे करीब ना आओ। तुम्हारे लिए वादे का वक्त क़यामत का दिन है जिससे ना तुम बच सकते हो और ना छूट सकते हो। सामरी के बारे में बाइबल का बयान है कि अल्लाह ताला ने उसे कोढ़ का मरीज़ बना दिया। उसका जिस्म ऐसा हो गया कि लोग दूर ही से उससे कतराने लगे। वंजुर इला इलाहिका, और अपने माबूद को देख, अल्लज़ी ज़लता अलैहि, वो जिस पर रहा तू, आकिफ़न, जम कर बैठने वाला। लनुहर्रिकन्नहु, हम ज़रूर उसे जला डालेंगे। सुम्मा लननसिफ़न्नहु, फिर हम ज़रूर बखेर देंगे उसे। फिल यम्मी, समंदर में। नस्फ़ा, बखेर देना। यानी अपने बछड़े को तो देखो जिसे तुमने माबूद बना लिया था, हम उसे जलाएंगे और वो खुद को बचा नहीं सकेगा। फिर हम उसकी राख को बहाएंगे तो वो उसे ज़ाया होने से नहीं बचा पाएगा। बनी इसराइल के जहन में मुशरिकाना मज़ाहर की जो अजमत थी उसको ख़त्म करने के लिए लोगों के सामने बछड़े को जलाया गया और उसकी खाक को समंदर की मौजों में बहा दिया गया। इन्नमा इलाहुकुमुल्लाहु, यकीनन तुम्हारा माबूद अल्लाह है। अल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वसिया कुल्ला शैइन इल्मा, उसका इल्म हर चीज़ पर वसी है। अल्लाह ताला ने बछड़े की इबादत के बातिल होने को वाज़े फरमाया कि जला डाला गया तो वो खुद को बचा नहीं सका तो दूसरों को कैसे बचाएगा। यहाँ वाज़े फरमाया कि तुम्हारा माबूद तो अल्लाह है जो एक है, जिसका कोई शरीक नहीं। वही ये हक रखता है कि उससे मोहब्बत की जाए, उसी से खौफ रखा जाए, उसी से उम्मीदें बांधी जाएँ और तवक्कुल किया जाए और उसी के लिए अपनी इबादत को खालिस किया जाए। उसके इल्म ने हर चीज़ को घेर कर रखा है। कज़ालिका नकुस्सु अलैका, इसी तरह हम आप पर बयान करते हैं, मिन अंबाई, कुछ खबरें, माकद सबका, जो पहले गुजर चुके, वक़द आतैना का मिन लदुन्ना ज़िक्रा, और यकीनन हमने आपको अपने पास से एक ज़िक्र अता किया है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने एहसान का जिक्र करते हुए फरमाया कि हमने आपको मूसा के वो वाक़यात साफ साफ बयान किए जो आले फ़िरौन के साथ पेश आए। इसी तरह हम आपको गुजरे हुए वाक़यात और कौमों के हालात का इल्म दे रहे हैं। इस तारीख़ का इल्म आपने किसी इंसान से हासिल नहीं किया, और ये इस बात की दलील है कि आप अल्लाह ताला के बरहक रसूल हैं और आप जो वही लेकर आए हैं उसकी खबरें सच्ची हैं। जिक्र से मुराद कुरान पाक है जिसमें तमाम गुजरे हुए और आने वाले वाक़यात की खबर दी गई है। इसमें अल्लाह ताला के कामिल अस्मा व सिफ़ात का जिक्र है और इसमें अहकामात और जज़ा सज़ा का जिक्र है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वहाज़ा ज़िक्र मुबारकुन अंज़लनाहु अफ़ा अंतुम लहु मुनकिरून, और ये बड़ा बाबरकत जिक्र है, हमने उसे नाजिल किया है तो क्या तुम इसके मुनकिर हो। सूरह अल अंबिया आयत 50। मन आरद अनहु, जो इससे मुँह मोड़ेगा, फ़इन्नहु यहमिलु, तो बेशक वो उठाएगा, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन, विज़रा, एक बड़ा बोझ। यानी जिसने कुरान को हकीर समझा या उसके अहकामात को नाकाबिल फ़हम और नाकाबिल अमल समझा और उसका मजाक उड़ाया, कुरान की जगह कोई और रहनुमाई की तलाश करने वाला गुमराह हो जाएगा तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे गुनाहों का बोझ उठवाएगा। इस बोझ को उठाने वाला क़यामत के दिन जहन्नम की आग में जाएगा जिससे वो बच नहीं पाएगा।
خالدین فیہا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وساء لہم، اور بہت برا ہے ان کے لیے، یوم القیامتی، حملہ، قیامت کے دن بوجھ اٹھانا۔ قرآن پاک سے اعراض کرنے والوں کی سزا ہے کہ وہ آگ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے ایک بڑا بوجھ ہوگا۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، ونحشر المجرمین، اور ہم مجرموں کو جمع کریں گے، یومئذ، اس دن، زرقا، نیلی آنکھوں والے۔ سور سے مراد وہ نرسنگا ہے جس میں اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھونک ماریں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی، اور اس حال میں مجرموں کو جمع کریں گے کہ وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے، یعنی خوف اور بے حد غم کی وجہ سے مجرموں کے چہرے نیلے ہو جائیں گے۔ یتخافتون بینہم، وہ سرگوشیاں کریں گے آپس میں، ان لبثتم، نہیں ٹھہرے تم، الا عشرا، مگر 10 دن۔ دہشت اور شدت کی وجہ سے ایک دوسرے سے وہ چپکے چپکے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح وہ بہکائے جاتے تھے۔ سورہ الروم آیت 55۔ یعنی اس دن دنیا کی زندگی بہت مختصر محسوس ہوگی۔ اس سے ان کا مقصد بہت بڑی ندامت اور پشیمانی کا اظہار ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کو کیسے ضائع کیا اور غفلت میں ڈوب کر فائدہ مند اعمال سے اعراض کرتے رہے اور نقصان دہ اعمال میں پڑھ کر ان اوقات کو ضائع کر دیا۔ اب جب جزا کا وقت آ گیا اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوا، اور اب ندامت، ہلاکت اور موت کی دعا کے سوا کچھ باقی نہیں۔ نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یقولون، جو کچھ وہ کہیں گے، اذ یقولو، جب کہے گا، امثالہم، سب سے مثالی ان کا، طریقتاً، طریقے میں، ان لبثتم الا یوما، نہیں ٹھہرے تم مگر ایک دن۔ یعنی ان کے درمیان جو چپکے چپکے باتیں ہو رہی ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ قیامت کے دن سب سے عقل مند آدمی یہ سمجھے گا کہ دنیا میں ایک دن ہی ٹھہرے ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ آخرت جو ہے وہ دور کی چیز ہے، جبکہ قیامت آنے کے بعد انسان کو لگے گا کہ زندگی صرف چند دن کی تھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ فَقُلْ، چنانچہ آپ کہہ دیں، يَنْسِفُهَا، بکھیر دے گا انہیں، ربی، میرا رب، نصفا، بکھیر دینا۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ جب قیامت آئے گی تو پہاڑ باقی رہیں گے یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ انہیں فرما دیں کہ میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ جن کو تم عظیم سمجھتے ہو ان کی عظمت تو دھواں ہونے والی ہے، بکھر جانے والی ہے، اللہ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔